बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के काल से लेकर उनके पश्चात सैकड़ों वर्षों तक जम्मू कश्मीर बौद्ध धम्म के विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर भगवान बुद्ध की 8 भागों में विभाजित अस्थियों पर बना स्तूप तथा उनकी अस्थियां मिली है। इसी भूभाग पर कभी विशाल कुंडल वन विहार था, जहां कुषाण काल में सम्राट कनिष्क ने चौथी धम्म संगति का आयोजन कर बुद्ध धम्म को दूर दराज तक पहुंचाया था। यहीं पर ग्रीक के राजा मिलिंद के अनंत प्रश्नों तथा शंकाओं का भंते नागसेन ने तर्क संगत विज्ञानवादी निराकरण किया था, जिससे अभिभूत होकर राजा बौद्ध बन गए। भारत भूमि से बौद्ध धम्मों को पश्चिम की ओर ले जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं के आवागमन तथा विश्राम के लिए इस भूमि पर सैकड़ों बुद्ध विहार होने का स्वर्णिम काल जम्मू कश्मीर की भूमि ही रहा है। उसी स्वर्णिम विरासत में से 2200 साल पहले की बौद्ध धरोहर जम्मू से 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्खनन में सामने आई है, जिसका नाम है अम्बारन। इसी अम्बारन में चेनाब नदी के नयन रम्य तट पर अपने स्वर्णिम विरासत को अंकित करने स्थापित किया गया है जम्मू का पहला बुद्ध विहार। तथा इसी कड़ी में भगवान बुद्ध के अहिंसक विचारों को फिर से यहाँ स्थापित करने के लिए दिनांक 28 मार्च 2021 को बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थर्न रीजन की ओर से भारत के उत्तर भाग में फैला बुद्धिज्म इस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सारनाथ, बुद्ध गया तथा नागपुर से आए आदरणीय भिक्षु संघ के उपस्थिति में विरासत भ्रमण, ध्यान साधना तथा धम्म चर्चा का आयोजन होगा। उपरांत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विख्यात विद्वानों द्वारा सेमिनार प्रेजेंटेशन होगा। तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन तथा यहाँ की बुद्ध विरासत को जनमानस तक ले जाने के लिए पंजाब, जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश के बुद्धिस्ट अभ्यासकों को इस सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे यहाँ आए और इस धरोहर पर अध्ययन कर बौद्ध धम्म के प्रचार में अपना योगदान दें। यहाँ आने वाले अभ्यासकों के लिए ठहरने, खाने की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी तथा विभिन्न जगहों से आने वाले भिक्षु संघ को स्लीपर क्लास से आने जाने का रेलवे किराया दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। कृपया कोविड-19 को परास्त करने के लिए सरकारी नियम और दिशा निर्देशों का पालन करें।